हेलो एंड वेलकम। और इस वीडियो में आप एक और वर्ड सीखेंगे, कल्ट। एक बहुत ही पॉपुलर वर्ड है। सो लेट्स स्टार्ट। ये एक नाउन और एडजेक्टिव दोनों होते हैं, लेकिन सबसे पहले मैं आपको इसका बेसिक समझा देता हूं कि कल्ट कहते किसे हैं। सपोज दैट कोई पर्सन है, वो पर्सन एक ग्रुप बनाता है और जहाँ पे लोग जाते हैं और कोई ज़्यादातर ये जो लोग होते हैं ये इस पर्सन से बहुत प्रभावित होते हैं, और ये जो लोग होते हैं ये अपनी लाइफ में बड़े परेशान होते हैं, लेकिन इनको लगता है कि हम उनके पास जाएंगे और हमें अपनी समस्याओं का समाधान मिलेगा। लेकिन ये जो यहाँ पे ये जो पर्सन है ये बहुत ही समझदार है, बहुत ही कैरिज्मेटिक स्किल्स वाला और परसुएसिव स्किल्स वाला। तो ये क्या करता है कि इन लोगों को एक्सप्लॉइट करता है, मीन्स इनसे पैसे लेना, इनको बताना कि तुम ये करो तुम वो करो, उल्टी उल्टी चीज़ें बताना। और ये लोग बड़े ब्लाइंडली फॉलो करते हैं इनको। बाहर से जो लोग जो फॉलो नहीं करते हैं, जिनको समझ आता है कि यार ये तो बड़ा यहाँ पे क्या बकवास चल रहा है, उनको इनके जो विचार हैं, इनकी बिलीव्स हैं, बड़े एक्सट्रीम लगते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि मैं किन की बात कर रहा हूँ। तो जो ये इस तरह के होते हैं, ये कोई स्पिरिचुअल लीडर हो सकते हैं, कोई बाबा हो सकते हैं, और ये थेरेपी सेंटर चलाने वाले हो सकते हैं। थेरेपी सेंटर चलाने के नाम पे भी कुछ ऐसे वो काम कर सकते हैं। या मोटिवेशन स्पीकर होते हैं कि अपने हिसाब से तो वो लोगों को लगता है कि हमें मोटिवेशन दे रहे हैं, बट एक्चुअल में वो इनको एक्सप्लॉइट करते हैं। ठीक है, इनका ब्रेन वॉश करना इस तरह से, तो इनको हम कल्ट कहते हैं। मैं आपको बीच बीच में एक दो एग्जांपल देता रहूँगा, ठीक है, लेकिन अभी तक आपको लग गया होगा कि मैं किन की बात कर रहा हूँ। तो बेसिकली इसका अगर हम डेफिनेशन देखें, अ रिलीजियस ग्रुप ऑफन लिविंग टुगेदर हुज बिलीव्स आर कंसिडर्ड एक्सट्रीम और स्ट्रेंज। बड़े अजीब से उनके बिलीव्स दिखते हैं बहुत सारे लोगों को, लेकिन जो लोग वहाँ होते हैं उनको लगता है कि जो सामने वाला इंसान है जो हमें ये सब ज्ञान दे रहा है वो तो बिल्कुल हमारे लिए भगवान है। ऑलराइट। तो एक एक पर्सन था यूएसए में 1970s के टाइम पे। तो वहाँ पे उन्होंने एक ऐसे कल्ट फॉर्म किया। तो वो अपने आप में बहुत ही कैरिज्मेटिक लीडर थे, लोगों को पर्सुएट करने में बहुत ही एक्सपर्ट थे। तो उन्होंने एक ग्रुप शुरू किया और उस ग्रुप में बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए और बहुत सारे बड़े बड़े लोग भी उनको फॉलो करने लगे, उसको फॉलो करने लगे। बट मुझे रिस्पेक्ट नहीं देनी चाहिए उस इंसान को। उसका नाम था जिम जॉन्स। तो उसने क्या किया कि इस तरह से ग्रुप बना रखा था, लोगों को एक्सप्लॉइट करता था। तो वहाँ पे जो अथॉरिटीज़ हैं उनको पता चला इसके बारे में। तो जैसे ही उन्होंने अथॉरिटीज़ ने इस पे रेड मारने की कोशिश की, तो इसने क्या किया, अपने फॉलोअर्स को लेके एक कहीं और चला गया और वहाँ उसने एक टाउन बसा दिया, जोन्स टाउन करके। और उसने कहा कि ये जो टाउन है ये एक स्वर्ग है, एक हेवन है। लेकिन एक्चुअल में वो एक कैंप की तरह था, कॉन्सेंट्रेशन कैंप की तरह था। वहाँ लोगों को टॉर्चर किया जाता था, लोगों को आज़ादी नहीं थी। और जब यहाँ पे भी सरकार ने आने की कोशिश की कि चलो हम देखते हैं कि वाकई वहाँ पे क्या चल रहा है, तो इसने क्या किया, लोगों को एक पॉइजनस जूस पिला दिया, और जिस वजह से 909 मैन, विमेन एंड चिल्ड्रन मारे गए। तो बेसिकली इसने एक कल्ट फॉर्म किया हुआ था, और इन लोगों ने कल्ट को ज्वाइन किया हुआ था, आप इस तरह से कह सकते हैं। तो बेसिकली ये एक नेगेटिव वर्ड सेंस में यूज़ होता है कल्ट, ओके। लेकिन हमेशा से ऐसा नहीं था। जब इसकी शुरुआत हुई थी तो बेसिकली कल्ट किसको बोला जाता था, कल्टीवेशन ऑफ वर्शिप। तो आप समझ सकते हैं कल्ट जो है बेसिकली कल्टीवेशन से बना हुआ है, कल्टीवेशन ऑफ वर्शिप ऑफ सर्टेन गॉड्स बाय परफॉर्मिंग सम रिचुअल्स एंड मेंटेनिंग टेम्पल्स। तो कुछ लोग जो छोटी मोटी पूजा करते थे, टेम्पल्स वगैरह को मेंटेन करते थे, उनको कल्ट बोला जाता था। लेकिन बाद में ये चीज़ बड़ी एक्सट्रीम हो गई। ऑलराइट, सो लेट्स हैव अ लुक एट सम एग्जांपल्स कि आप सेंटेंस में इसे कैसे यूज़ करें। देयर सन रैन अवे फ्रॉम होम एंड ज्वाइंड अ रिलीजियस कल्ट। तो उनके सन ने वो घर से भाग गया और एक रिलीजियस कल्ट को ज्वाइन कर दिया। तो आपने भी देखा होगा कुछ लोग ऐसे कल्ट को ज्वाइन कर लेते हैं। पीपल कंसिडर्ड हिम अ ब्रिलियंट कल्ट लीडर एंड कॉन मैन। कॉन मैन मीन्स ऐसा आदमी जो लोगों को धोखा देता है, ठीक है। और ब्रिलियंट कल्ट लीडर क्यों बोला है, क्योंकि ये जो लोग होते हैं अक्सर बड़े ब्रिलियंट होते हैं, उसको पता है कि सामने वाले को कैसे ब्रेन वॉश करना है। और आजकल भी आपको पता है इवन थाउजेंड्स ऑफ कल्ट अभी भी पूरी दुनिया भर में होते हैं। लेकिन कल्ट का एक और मीनिंग है, इसे ध्यान रखना, आप इसको अच्छे से समझो
कल्ट का एक और मीनिंग है जो आजकल यूज़ होता है और ये पॉजिटिव वे में यूज़ होता है, इसको एकदम भी नेगेटिव नहीं कर सकते हैं। तो लाइक्ड वेरी मच बाय पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल, तो कोई भी चीज़ ध्यान रखना ये पॉजिटिव सेंस है और जो कि रिसेंट में यूज़ होना शुरू हुआ है। सो कोई ऐसा पर्सन जिसकी फॉलोइंग होती है बहुत कुछ पर्टिकुलर ग्रुप में, पॉपुलर नहीं, ऐसा नहीं कि पूरा पॉपुलर में उसकी पूरा पॉपुलर है, ऐसा नहीं है, कुछ एक पर्टिकुलर ग्रुप में ही फॉलोइंग है। सो मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूँ। एक मूवी है शोले। तो जो शोले मूवी है आपको पता है ये बहुत पॉपुलर मूवी है, हम इसको कल्ट मूवी नहीं कह सकते हैं क्योंकि इसको लगभग हर कोई पसंद करता है। तो हम ये नहीं बोलेंगे कि ये पर्टिकुलर ग्रुप इस मूवी को पसंद करता है। लेकिन ऑन द अदर हैंड एक मूवी है गैंग्स ऑफ वासेपुर, तो हर कोई इस मूवी को पसंद नहीं करता है, लेकिन एक इसके कल्ट फॉलोइंग है, एक पर्टिकुलर ग्रुप जो है वो इस मूवी को पसंद करता है। इसी तरह से कोई एक्टर एक्ट्रेस हो सकती है जो, या कोई भी स्टार, कोई भी पर्सन जो पॉपुलर नहीं है, यानी हर कोई नहीं उसको फॉलो करता है, लेकिन एक कल्ट फॉलोइंग है, यानी एक पर्टिकुलर ग्रुप है जो उसको बहुत अच्छे से फॉलो करता है। ठीक है ना। तो कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे देखते हैं। अ कल्ट फिगर मूवी, ठीक है ना, इस तरह से। जैसे द सिंगर हैड अ कल्ट फॉलोइंग इन द 70s, तो जो सिंगर है 70s में उसकी कल्ट फॉलोइंग हुआ करती थी, मीन्स उसकी कुछ पर्टिकुलर लोगों में बड़ी अच्छी फॉलोइंग थी। गैंग्स ऑफ वासेपुर हैज़ अ कल्ट फॉलोइंग। अब इसी तरह को इस डिफरेंट वे में बोला जा सकता है कि जैसे गैंग्स ऑफ वासेपुर हैज़ अ कल्ट फॉलोइंग, गैंग्स ऑफ वासेपुर गेन्ड अ कल्ट स्टेटस, गैंग्स ऑफ वासेपुर इज़ अ कल्ट मूवी। ओके, तो हम इस चीज़ को इस डिफरेंट वे में ऐसा बोल सकते हैं। द मूवी वॉज नॉट अ सक्सेस अपॉन इट्स रिलीज बट स्लोली गेन्ड अ कल्ट स्टेटस। ये लाइन आपने बहुत जगह देखी होगी कि वो मूवी है, जैसे अंदाज अपना अपना को भी कहते हैं, कि दैट मूवी वॉज नॉट अ सक्सेस अपॉन इट्स रिलीज, यानी जब रिलीज हुई तब सक्सेसफुल नहीं थी, बट स्लोली इट गेन्ड अ कल्ट स्टेटस। और कुछ लोग ऐसे हैं जो इसको बहुत ही पसंद करते हैं इस मूवी को। ऑलराइट, वेल माय डियर, आई होप आपको ये सब समझ आया होगा। Thanks for watching. Like, share and subscribe. See you in the next video. Take care.